तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात यूँ कर ले कि वैकेंसी जो है बहुत दिन से ला नहीं रहे थे, बता नहीं रहे थे, लेकिन मेरे पास बहुत सारी नोटिस आ गई थी, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा था। तो बात करें कि तारापुर महाराष्ट्र से जो है एनपीसीआईएल के द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है। मतलब एनपीसीआईएल आपका हो गया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा 15 जनवरी से स्टार्ट है और 4 फरवरी लास्ट डेट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, इसका टेंशन लेना नहीं है। अब बात यूँ करें कि इसमें कई सारी पोस्टें आपकी रखी गई है। आप देख सकते हैं वैज्ञानिक, एक्सरे टेक्नीशियन, सहायक ग्रेड, ये सब आप भर सकते हो। सहायक ग्रेड 1 ये सब के लिए, और वैज्ञानिक के लिए आप लोग नहीं भर सकते हैं, उसमें डिप्लोमा ये सब मांगेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं मांगता है, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन है तो सही है। और सीट यू ही बात करें तो सीट भी ज़्यादा नहीं रखी गई है, 1-2 सीट रखी गई है, ठीक है। और यहाँ ये मत समझिएगा, यहाँ दिखा देते हैं आपको, ये कि बैकलॉग और वर्तमान यहाँ दिया हुआ है। तो बैकलॉग और वर्तमान में ये अंतर है कि बैकलॉग आपका हो गया जो पिछले साल जो वैकेंसी होगी उसकी सीट जो है बची होगी, मतलब उसमें कोई सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। जैसे ये सब ज़्यादा जनरल में कम होता है, ये आपका EWS OBC में कैटेगरी वाला जो सीट रहता है उसमें ज़्यादातर ये रहता है, तो उसी को यहाँ फिर इस बार जोड़ लिया गया है, वर्तमान में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि इसमें बैकलॉग में आपका कोई है ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, सीट कहीं बचा हुआ नहीं है। हाँ, जिसमें इसमें आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड, ये वित्त लेखा जो है ये आपका कॉमर्स वाले के लिए रहता है। तो ये कुल बैकलॉग एक खाली है, एक खाली है आपका, और एक किसमें तो जनरल में शायद होगी क्या, AJJ, ये इसको इंग्लिश में लाते हैं AJJ, इसका क्या है इसको हमको खुद नहीं पता है। तो मतलब ये बैकलॉग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, यही होता है। इंग्लिश में है कि नहीं बता दिखा है ही। अच्छा हाँ देखिए, तो ST का यहाँ बात हो रहा था, SC ST का बैकलॉग यहाँ एक है, ठीक है। तो मतलब पिछले बार SC ST में जो है सीट बच गई होगी, तो उसको इस बार जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब ये है, वर्तमान जो है अभी। चलिए और यहाँ बात यूँ करें कि और साइंटिफिक असिस्टेंट, ये सब के लिए आप जैसे डिप्लोमा बोले लेते हैं, ये सब मांगता है। आपका ट्रेड जो भी हो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे असिस्टेंट में आ जाए तो HR के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए क्योंकि HR में आर्ट्स वाले साइंस कॉमर्स सब अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको सिलेबस भी हम बताने वाले हैं, टेंशन लेना नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादातर ये आपका जो है, ये आपका एग्ज़ाम सेंटर NPCL जहाँ से है वैकेंसी है वहीं रहेगी। जैसे मैं तारापुर से, तो तारापुर में ही रहने वाली है। एक बात ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये NPCL कानपुर जहाँ जहाँ है वहीं, जहाँ से निकाली गई है वहीं आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। और जैसे CSIR के द्वारा जो निकाली जाती है वैकेंसी। तो यूँ बात करें सिविल के लिए, आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो किए हैं वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सिर्फ हम HR के यहाँ जो बात कर रहे थे उस पे ही आते हैं। एक्सरे हो गया, असिस्टेंट, हाँ यहाँ आप देख लीजिए। तो बैचलर डिग्री मांग रहा है तो 50% होना अनिवार्य है, तो वो होगा ही। और कुछ इतना कोई खास नहीं है, बस बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट की यहाँ बात कर लें, ड्यूरेशन यहाँ 18 मंथ का दिया हुआ है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, 18 मंथ का नहीं रहेगा, ये परमानेंट कर दिया जाता है। और 24,000 सैलरी जो है स्टार्ट रहती है, यहाँ बोला जा रहा है। और 3,000 मंथ आपको सब मिलाकर 24 3 27 30,000 आपकी सैलरी जो है रहेगी। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन असिस्टेंट के लिए यहाँ 21 से 28 साल एज यहाँ मांगा जा रहा है। और जो रिलैक्सेशन रहता है वो इसमें रहने वाला है। अब यहाँ आप देख सकते हो, अब सैलरी की अच्छी से यहाँ बात की गई है, आप सैलरी को लेकर समझे पे लेवल को। तो जैसे आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो लेवल 4 की सैलरी रहेगी, पे इन हैंड मैट्रिक्स आपकी 25,000 रहेगी, लेकिन DA सब जोड़कर जो होता है आपका 14,000 जोड़ के 40,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। तो मतलब कि आपको मंथली जो है 40,000 सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और अलाउंस ये सब दिया हुआ है, हाउस रेंट ये सब रहे, जो आप जॉब लीजिए, ये सब जो गवर्नमेंट का रहता है वो सब आपका रहने वाला है। अब यहाँ यूँ बात कर लेते रिलैक्सेशन की, तो ये उसमें रहने वाला है, जैसे कि इससे 28 साल ही है जनरल OBC वालों के लिए, OBC वाले 3 साल जोड़ लेंगे, और SC ST वाले 5 साल जोड़ लेंगे, फीमेल भी हैं तो 5 साल जोड़ लीजिएगा, अपना एज बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब यूँ बात करें अब एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर,
तो यहाँ असिस्टेंट की ही बात करते हैं और कोच की नहीं बात करेंगे। तो असिस्टेंट में यहाँ देख लें कहाँ पर है, जैसे सिविल ये सब का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, असिस्टेंट आ गया। यहाँ आप देख लीजिए। तो यहाँ क्यों बोला, स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, 25 जीके ये सब से क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 50 ही क्वेश्चन है। यहाँ देख लें तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का आपका, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा, 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और 15 कंप्यूटर से 10 इंग्लिश से आएगा। मतलब ये पहला एग्जाम है CBT 1, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग एक की रहेगी, एक गलत पे 1 मार्क्स आपका जाएगा और वैसे 50 पे 15 150 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ये आप समझ गए। और यहाँ बात करें फिर स्टेज 2 आपका होगा, तो स्टेज 2 में आपका क्या है कि यहाँ जो है स्टेज 1 अंडरटेक द स्टेज 2 एडवांस टेस्ट आपका लिया जाएगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, 150 मार्क्स का ही होगा। लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन आपके जो है रहेंगे, इसमें भी स्टेज 2 में भी, जिसमें कि 25 मैथ और 25 रीजनिंग से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। वही है 150 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स, एक नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बस सिलेबस इसमें यही आपका है कि रीजनिंग और मैथ है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आप बताने की ज़रूरत। उसके बाद आपका कोई स्टेज 2 खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। तो यही था आपका सिलेक्शन, और एग्ज़ाम सेंटर भी बता ही दिए कहाँ रहेगा आपका। वो ट्रेवलिंग ये सब जो है बोल क्या रहा है, ऑनलाइन टेस्ट अपेयरिंग ऑनलाइन टेस्ट कहाँ दे आ रहा है, नहीं देगा आपको, एग्ज़ाम सेंटर बताया गया नहीं, पता है क्योंकि वहीं देने वाला है। तो ये सब था, ख़त्म कहानी हुआ। और बस कैसा लगा, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, वैकेंसी आपको ऐसे ऐसे आती रहेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी।